सभी को जय मसीह की। आज उत्पत्ति का 15वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वचन परमेश्वर के। अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुँचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, निर्वंश हूँ, मैं तो निर्वंश हूँ और मैं मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा ने यह वचन उसके पास पहुँचाया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इनका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलौर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उनके बीच से 2 टुकड़े कर दिया और 2 टुकड़ों के आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पुत्रों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी के जहाँ फिर आएंगे, क्योंकि जब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा ही हुआ कि सूर्य जब अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियों, कनिज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यूबूसियों का देश मैं तेरे वंश को दिया है। परमेश्वर ने वाचा बांधी है यहोवा ने अब्राहम के साथ कि ये सारे देश तेरे वंश को दूंगा। जबकि बुढ़ापा था उस बंदे का, उसने बुढ़ापे में उसको पुत्र दिया और वंश दिया। उसके वंश को इतना बढ़ाया कि तारे के, धरती के, ज़मीन के टुकड़ों का भी गिना नहीं जा सकता। उसी तरह उस अब्राहम के बच्चों के वंश को नहीं गिना जा सकता। आमीन। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वचन बहुत अच्छा है। धैर्य से, आराम से, धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ उसे पढ़ें और इसे समझें।
मैंने तो आपको जल्दी से पढ़ा दिया है, पर आप इसे धैर्य से पढ़ें और समझें कि पिता ने क्या वाचा बांधी अब्राहम से। बुढ़ापे में उसको इतनी संतान दी कि उसका वंश तारागणों से भी ज़्यादा करके दिया। तो उस पर विश्वास रखो और आपका विश्वास कभी ना डगमगाए। आमीन। इसी प्रार्थना के साथ सभी को धन्यवाद। जय मसीह की। बाय।